अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि आप अगर मरीख पर जाते हैं तो मरीख पर जाने के बाद आपकी सालगिरह 2 साल के बाद आएगी। क्या आप ये भी जानते हैं कि वहाँ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा पहाड़ मौजूद है। क्या आप ये भी जानते हैं कि मरीख पर आपका वेट बहुत कम नज़र आएगा अगर आप वहाँ पर वेट मशीन लेकर जाते हैं और आपका वेट जो है वो 100 किलोग्राम है तो वहाँ पर जाकर आपका वेट 38 किलोग्राम हो जाएगा। और जनाब, क्या आप ये जानते हैं कि वहाँ पर कौन सा पौधा हो सकता है? एक ऐसा पौधा है जो ज़मीन पर भी हो सकता है और मरीख पर भी हो सकता है। दिस इज़ पॉसिबल। साइंटिस्ट के मुताबिक मरीख पर किसी ज़माने में लाइफ हुआ करती थी, वहाँ पर लोग जिया करते थे, लेकिन ये सिर्फ साइंसदानों का कहना है कि वहाँ पर पानी मौजूद था। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें आपके लिए इल्म का ख़जाना होगा, आपके लिए नई चीज़ें होंगी। साइंसदान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन के बाद मरीख पर रहने के लिए उसको मौजू जगह बना दें। आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग मरीख पर ही क्यों जाना चाहते हैं? मरीख पर ही ज़िंदगी के आसार क्यों मिलते हैं? इसके अलावा दूसरे जो सियारे हैं वहाँ पर हम क्यों नहीं रह सकते? इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। नासा ये चाहता है कि 2037 में उसके एस्ट्रोनॉट वहाँ पर पहुँच जाएं और कंप्लीट तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन को फैला दिया जाए। लेकिन टेस्ला के मालिक एलन मस्क ये चाहते हैं कि वहाँ पर 2026 में एक कॉलोनी बना दी जाए। मतलब ये है कि वो एस्ट्रोनॉट से पहले ही वहाँ पर चाहते हैं कि वहाँ पर मरीख में जाकर ऑक्सीजन को फैला दिया जाए और कम से कम वहाँ पर 100 लोगों का रहने की जगह बनाई जाए। तो दोस्तों, आज हम सोलर सिस्टम को बिल्कुल करीब से देखते हैं कि आखिर इंसान क्यों मरीख पर रहना चाहता है। क्योंकि मरीख के अलावा दूसरे सियारे भी वहाँ मौजूद हैं। सोलर सिस्टम में करीबन 8 सियारे मौजूद हैं। 4 सियारे ऐसे हैं जिन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं और 4 सियारे ऐसे हैं जिन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। आपको सबसे इजी तौर पर ये बताएं, जो पहले 4 सियारे हैं, जो इनर सियारे हैं, उनके अंदर सरफेस मौजूद है। जिस तरह हमारी ज़मीन है, इसकी सरफेस मौजूद है, इसकी सतह है, इस पर हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो 4 सियारे ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी सतह रखते हैं और उसमें गैसेस भी मौजूद हैं, जबकि जो बाकी 4 हैं वो मुकम्मल तौर पर गैसों पर बने हुए हैं। सूरज का पहला सियारा मरकरी है, जो बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ पर ज़िंदगी इसलिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर 480 सेंटीग्रेड के करीब दिन में उसका टेम्परेचर होता है, जबकि रात को उसका टेम्परेचर -180 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए वहाँ पर लाइफ मुमकिन नहीं है। मरकरी के बाद दूसरा सियारा जो है वो वेनस है। वेनस इतना ज़्यादा गर्म है कि वहाँ पर हर वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। वहाँ पर हवा का प्रेशर करीबन 90 गुना ज़्यादा है और वहाँ पर पानी तो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी लाइफ मुमकिन नहीं है। तीसरे नंबर पर अर्थ है, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी ज़मीन है। यहाँ करीबन हर चीज़ मौजूद है। यहाँ गैसें भी हैं, यहाँ हवा भी है, पानी भी है, रोशनी भी है। लेकिन क्या है, हमें इस ज़मीन की कदर नहीं है। तो जनाब, आ जाते हैं मार्स पर। मार्स चौथा सियारा है। ये इनर प्लैनेट का फोर्थ सियारा, जो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है। आज हम मार्स के बारे में ही बात करेंगे। तो मार्स बिल्कुल एक ऐसा नॉर्मल किस्म का सियारा है, ज़मीन की तरह, जो रहने के काबिल है। एविडेंस बताते हैं, सबूत ये बताते हैं कि किसी ज़माने में वहाँ लाइफ हुआ करती थी। वहाँ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ ज़िंदगी मौजूद थी, वहाँ पानी मौजूद था और उसके अलावा वहाँ हवा भी थी, वहाँ सारी गैसेस भी थी, बिल्कुल ज़मीन की तरह। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने हमारी ज़मीन की तरह मरीख की कदर ना की हो, तो इसलिए वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हों? जैसे आज हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, पानी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, कदर बिल्कुल नहीं करते। इसलिए CO2 बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बंजर हो रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ज़माने में मरीख भी हमारी ज़मीन की तरह हो? साइंसदान ये बताते हैं कि मरीख की उम्र करीबन 4.6 बिलियन ईयर्स है और इस हवाले से ये सूरज से करीबन 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज से ज़मीन की, क्योंकि तीसरे नंबर पर सूरज आता है, तो इसकी वहाँ से जो दूरी है वो 151.2 मिलियन किलोमीटर बताई जाती है।
मरीख पर सूरज की रोशनी 12.6 मिनट पे पहुंचती है, जबकि ज़मीन पर 8.3 मिनट पे पहुंचती है। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मरीख हमसे कितना छोटा है? मरीख हमसे इतना छोटा है कि ज़मीन को बनाने के लिए हमें 6 मरीख और चाहिए होंगे। इसी तरह हम बात करते हैं कि सूरज से मरीख कितना छोटा है, तो करीबन 7 लाख मिलियन के करीब मरीख जाकर एक सूरज को बना पाएंगे। अगर आप वर्जिश करने के शौकीन हैं और आप अपनी करीबन जो है वर्जिश के सारे मामलात मरीख पर देखना चाहते हैं, तो वाई नॉट वहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी बिल्कुल लो है, तो आप जंपिंग हाई किस्म की वहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों को जंपिंग का शौक़ है तो मरीख पर जाएं और अपने जंपिंग के शौक़ को पूरा करें। हमारी ज़मीन पर रहते हुए बहुत सारे लोग अपने डाइट प्लान बनाते हैं। जो लोग मोटे हो जाते हैं और वज़न मशीन को दिखाती है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, अपनी डाइट को मुतवाज़न करने की कोशिश करते हैं, वर्जिश ठीक ठाक करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, टाइमिंग बनाते हैं ताकि उनका जो वज़न है वो कम हो जाए। लेकिन अगर आप मरीख पर जाते हैं तो लो ग्रेविटी होने की वजह से वहाँ पर आपका वज़न आपको बहुत ज़्यादा कम नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान का वज़न 100 है, मतलब 100 किलोग्राम है, और मरीख पर जाकर उसका वज़न करीबन 38 किलोग्राम रह जाएगा। है ना मज़े की बात? चंदा मामू दूर के, लेकिन बात यह है कि मरीख के चंदा मामू तो 2 हैं, हमारा चांद एक है। तो चंदा मामू उनके एक डाइमोस है, एक फोबोस है। फोबोस बड़ा है, वो हुजूम के लिहाज से भी बड़ा है। करीबन चांद के इस सिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि मरीख के 2 चांद हो जाएंगे। तो एक जो फोबोस है वो दिन ब दिन मरीख की तरफ झुकता चला जा रहा है, उसके तबाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1610 में जब गैलीलियो ने इसको दरियाफ्त किया तो उस वक्त ये एक बिल्कुल लाल किस्म का नज़र आने वाला एक सियारा था। लोग कहते थे कि हमारे पड़ोस में एक और सियारा भी मौजूद है, लेकिन जब मौजूद उस सियारे को जब पता लगाया गया तो बिल्कुल रेड कलर का था। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये रेड कलर का क्यों है? रेड क्योंकि इसलिए है कि वहाँ की सारी ज़मीन, वहाँ की सारी मिट्टी जो है वो रेड है, तो रिफ्लेक्शन के हवाले से वहाँ का आसमान भी बिल्कुल रेड नज़र आता है। मतलब ये है कि आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो मरीख से अगर आप आसमान को देखते हैं तो वहाँ का आसमान बिल्कुल रेड नज़र आएगा। आसमान से मरीख की ली गई तस्वीर भी रेड है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो रेड इसलिए है कि क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बल्कि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। दिन में भी वहाँ -62 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो डिज़र्ट है, लेकिन गर्म नहीं, ठंडा डिज़र्ट है। तो जनाब, सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि वहाँ पर आपकी सालगिरह 2 साल के बाद आएगी। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 साल के बाद सालगिरह मनाते हैं तो वहाँ 2 साल के बाद मनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मरीख जो है वो अपना एक चक्कर करीबन 667 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि ज़मीन अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 365 दिनों का 1 साल बनता है ज़मीन के हवाले से। इसी तरह मरीख के हवाले से 667 दिन का 1 साल बनता है। तो वहाँ पर सालगिरह मनाने के लिए आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बचत के चांसेस भी हैं। ज़मीन पर दिन होता है 24 घंटों का, जबकि मरीख पर दिन होता है 24.37 मिनट का। मतलब यह है कि 24 घंटे और 37 मिनट वहाँ पर इजाफी मिलते हैं आपको। सूरज से दूरी की वजह से वहाँ पर दिन का भी टेम्परेचर जो है वो कोल्ड डिज़र्ट की तरह रहता है। मतलब यह है कि -62, सूरज से दूर है ज़मीन के मुकाबले में, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर भी लो रहता है। ज़मीन और मरीख की रोटेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर रोटेशन ज़मीन और मरीख की एक ही है, तो इस हवाले से वहाँ पर भी 4 मौसम पाए जाते हैं। मतलब यह है कि ख़िज़ां भी आएगा, गर्मी, सर्दी और बहार भी आएगी। तो ज़मीन पर भी यही 4 मौसम पाए जाते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, लेकिन क्योंकि एलन मस्क ने ये फैसला किया है कि वहाँ पर इंसानों को बसाना है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। वहाँ की फ़िज़ा में ऑक्सीजन को पहुँचाया जा रहा है और उसको रहने के काबिल बनाया जा रहा है। ओलंपस मॉन्स वहाँ पर एक सबसे बड़ा पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहाँ पर 21 किलोमीटर का एक पहाड़ है जो हमारे माउंट एवरेस्ट से करीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा है।
सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी गहरी घाटी जो है वो मरीख पर दरियाफ्त की गई 1971 में, जिसकी लंबाई करीबन 4000 किलोमीटर और जिसकी गहराई 7000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मरीख पर सबसे बड़ा गड्ढा मौजूद है। ये सबसे बड़ा गड्ढा जिसकी विड्थ करीबन 2200 किलोमीटर है और उसकी गहराई करीबन 8 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। सबसे बड़ा फैक्ट कि यहाँ पर दरख्त भी उगाए जा सकते हैं। दरख्त उगाने का सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो मरीख में मौजूद है, लेकिन सिर्फ बांस का। वहाँ पर सिर्फ बांस का ही दरख्त उगाया जा सकता है। मरीख पर आसमान बिल्कुल रेड नज़र आएगा क्योंकि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल रेड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे तूफ़ान आते हैं और इस हवाले से रिसर्च पर क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है, तो ये तूफ़ान जो है वो रिसर्च में रोड़े अटकाते हैं। इन लास्ट अगर अपनी ज़मीन की कदर की जाए, अपनी ज़मीन का एहसास किया जाए, पानी की कदर की जाए, इंसानों का ख्याल किया जाए, जंगलात ना काटे जाए, दरख्तों को लगाया जाए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो है वो असर पड़ेगा और जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी ज़मीन का ख्याल रखें, यहीं पर रहें, यहाँ पर क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है, हमें सब कुछ यहाँ बना बनाया मिला है। इसकी कदर करें, इसका एहसास करें। थैंक यू।